रविंद्र रैना बीजेपी चीफ जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर। वकील की बाइट हम दर्शकों को सुना रहे थे जिसमें वो कह रहे हैं आज नहीं तो कल इंसाफ तो मिल जाएगा, लेकिन ऑलरेडी एक अरसा बीत चुका है, परिवार को इंसाफ आज तक नहीं मिला। इस तरीके से अगर सुनवाई टलती रही तो जाहिर सी बात है निराशा हाथ लगेगी परिवार वालों को। रविंद्र रैना जी, आपको आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, बोलिए जी। इस पूरे मामले को लेकर के आज जो सुनवाई होनी थी, बिट्टा कराटे के वकील ने ये सुनवाई रोक दी, आपका फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, बिट्टा कराटे एक खूंखार आतंकवादी रहा है और उसने कई न्यूज चैनल्स पर खुद इस बात को उसने माना है, स्वीकारा है कि बिट्टा कराटे ने कि उसने कश्मीर घाटी में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की, कश्मीर के सिखों की हत्या की और यहाँ तक कि कश्मीर के अंदर रहने वाले जो देशभक्त मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान के पक्षधर मुसलमान हैं, उन पर हमले करने में ये बिट्टा कराटे शामिल रहा है। और पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी और आतंकी संगठनों के सरगनाहों के इशारों पर यह काम करता था। उस वक्त इस पर एफआईआर लगा, इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त की जो सरकारें थी, कांग्रेस समर्थित जो सरकारें थी, उन्होंने अदालतों में बिट्टा कराटे के खिलाफ ठीक से केस लड़े नहीं। उस वक्त के एडवोकेट जनरल ने अदालत में बिट्टा कराटे के खिलाफ सबूत नहीं पेश किए, जिसके चलते अदालत को मजबूरन इसको बरी करना पड़ा। लेकिन जज का रिमार्क आया था कि जितना गंभीर आरोप बिट्टा कराटे पर है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन सबूतों के अभाव में इसको छोड़ दिया गया था। आज जब दोबारा से जो पीड़ित परिवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, दोबारा से न्याय की गुहार लगाई है, यकीनन इस बिट्टा कराटे के सारे मामलों की तहकीकात होनी चाहिए और इसको इसके गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। यही इंसाफ होगा। उन वो जो आप लोग जो इस बिट्टा कराटे ने जो जिनकी निर्मम हत्या की, उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इस बिट्टा कराटे को सजा मिलेगी। इतना बड़ा गुनाह करके ये शख्स सरेआम घूम रहा है, जाहिर सी बात है सर उन परिवार वालों के दुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन रविंद्र रैना जी, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, एक अरसा बीत चुका है, एक वक्त बीत चुका है, बावजूद इसके अभी भी इंसाफ में देरी हो रही है। जी, हमने पहले कहा कि इस बिट्टा कराटे ने जो है खुद कई टेलीविजन चैनल्स पर इस बात को कहा कि वो आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। इसीलिए अब दोबारा से जब न्याय का रास्ता चुना है कश्मीर के उन लोगों ने जिनका कत्ल इस बिट्टा कराटे ने किया है, यकीनन आज नहीं तो कल इसको इसके गुनाहों की सजा मिलेगी, ये बच नहीं पाएगा। टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए, लेकिन देखिए जो परिवार वालों की तरफ से अर्जी दायर की है, जिस पर आज 10:30 बजे सुनवाई होनी थी, जिसके ऊपर बाधा डाल दी है किसने, आतंकवादी बिट्टा कराटे के वकील ने सुनवाई रोकने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच कैमरे पर बिट्टा ने टिक्कू की हत्या की बात एक दो बार नहीं बल्कि कई बार कबूली है, लेकिन उस वक्त वो जेल से छूट गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं थे। ट्रायल चार्जशीट पर कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। टाइम्स नाउ भारत के पास टिक्कू मर्डर केस का ये हलफनामा है। एक एक करके जो मेन पॉइंट्स है, जो मुख्य बातें हैं इसकी, वो हम आपको बता रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के हत्यारों को बचाया गया है। कबूलनामे के बावजूद भी बिट्टा को बेल का विरोध नहीं का सामना करना पड़ा, और कबूलनामों के बावजूद भी बिट्टा को बेल का सामना नहीं करना पड़ा, उसके विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। वो घूमता रहा बाहर बेफिक्र होकर के, बेल उसे मिल गई। कबूलनामे के बावजूद भी बिट्टा को बेल का विरोध नहीं करना पड़ा। तो देखिए किस तरीके से उस वक्त वो जेल से रिहा हो गया, जिसने कई लोगों की जान ली है। खुद कबूल किया बिट्टा कराटे ने। तो इस पूरी सुनवाई को लेकर के वकील का क्या कुछ कहना, आपको सुनाते हैं। आज पहली हियरिंग थी, फिजिकल हियरिंग थी। बिट्टा कराटे ने सतीश टिक्कू का मर्डर किया था, उसके केस में पहली फिजिकल हियरिंग थी। फिजिकल हियरिंग में काफ़ी बातें, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुई। उसमें हमारे लिए पॉजिटिव ये है कि कोर्ट एक्टिवली हेयर कर रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं और इस पे वो ये भी पूछ रहे हैं स्टेट से कि आप इसमें आप बताइए इसमें क्या फ़ाइल है, व्हाट इज़ द फाइल, आपने किया क्या है, 31 साल इस केस में हुआ क्या है।
और क्या चार्जशीट फाइल हुई है, नहीं हुई है, क्या उसको एक्विट कर दिया गया है। तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि कोर्ट इनको एक्टिवली बहुत शॉर्ट डेट्स पे ऑनरेबल कोर्ट इनको सुन रहे हैं। बिट्टा कराटे जी के लॉयर भी थे वहाँ पे, तो वो भी देवर सिवियरली रिप्रिमांडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो मैं यही कहूँगा कि फैमिली के लिए एक रे ऑफ होप है, और इस रे ऑफ होप में यही है कि हमारा जो संविधान है, हमारा भारत देश है, इसमें संविधान के अकॉर्डिंग इस फैमिली को जस्टिस मिले, इनकी हीलिंग हो और इनको क्लोजर मिले। 31 साल बीत गए हैं, फैमिली को ये तक नहीं मालूम कि इस केस में क्या हुआ। FIR रजिस्टर्ड है बिट्टा कराटे जी के खिलाफ, और सबसे हैरानी की बात यह है कि बिट्टा कराटे जी को जब बेल मिलती है तो जज अपने बेल ऑर्डर में लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए इनको बेल मिल रही है, कि गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है।